दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो डॉक्टर लाल पैथलैब ने अपने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के नतीजे पेश किए हैं। तो चलिए विस्तार से देखते हैं इन नतीजों में आखिर है क्या। तो बोर्ड की जो मीटिंग होती है जिसमें एजेंडा था क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 ऑन ऑडिट रिजल्ट्स यहाँ पे पेश किए गए हैं। अप्रैल से जून 2026 वाली तिमाही के इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए पहले इंटरिम डिविडेंड की घोषणा पर बोर्ड का निर्णय रहा और मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस जो कॉल हुई शाम 5:30 बजे के करीब हुई। तो चलिए समझते हैं आखिर। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के बारे में। तो डॉक्टर लाल पैथलैब भारत की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर सर्विसेज कंपनियों में से एक है। इसका नेशन वाइड हब एंड स्पोक नेटवर्क है जिसमें शामिल है नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरीज़, 312 क्लिनिकल लेबोरेटरीज़, 7,727 पेशेंट सर्विस सेंटर, देश भर में हज़ारों पिकअप पॉइंट्स इसके हैं। और क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात करें तो केयर AA+ स्टेबल है। फाइनेंशियल 2026 में केयर AA से अपग्रेड हुआ है। अब इसका मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है 28,350 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है 53.2% है और बुक वैल्यू मल्टीपल है 11.3x। बाकी यहाँ पर क्वार्टर 4 के बारे में बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो क्वार्टर 4 था वहाँ पर जो उनके आंकड़े आए थे तो जनवरी से मार्च 2026 वाला जो तिमाही नतीजे थे उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उस वक्त रेवेन्यू था इनका 703 करोड़ का, इबिटा मार्जिन 26.6% का, पैट इनका नेट प्रॉफिट था 132 करोड़ का और कैश व इक्विलेंट्स 1,526 करोड़ था। बाकी डिविडेंड के बारे में बताएं तो फाइनल जो डिविडेंड है 4 रुपये प्रति शेयर है। और यहाँ पर अब थोड़ा पीछे जाएं क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 तो अक्टूबर दिसंबर 2025 वाला जो तिमाही था वहाँ पर जो उनके नतीजे आए थे जहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ 10.6% बढ़ा था, इबिटा मार्जिन 27.2% रहा और पैट यानी कि नेट प्रॉफिट जो उनका था 91 CR था और एक्सेप्शनल इम्पैक्ट जो था 30.1 CR का था। और उस वक्त डिविडेंड जो था इंटरिम डिविडेंड 3.5 रुपीज़ प्रति शेयर था। अब देखो फाइनेंशियल ईयर 2026 का फुल ईयर हाइलाइट्स में आपको बताऊं तो एनुअल रिपोर्ट जो पेश की गई है जिसमें कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है 2,763 करोड़ का रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 510 करोड़ रहा, बोनस शेयर इशू अप्रूवल जो था 1:1 रेशियो में था, कुल वार्षिक जो डिविडेंड था 280% था। और यहाँ पर इनका नेटवर्क विस्तार हुआ है। तो यहाँ पर 13 फर्स्ट इन इंडिया डायग्नोस्टिक्स टेस्ट की भी शुरुआत हुई है। अब देखो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 तुलना का जो बेंचमार्क है जून 2025 क्वार्टर के नंबर जो है जिनसे क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 की तुलना होगी तो टोटल इनकम 697.9 करोड़ था, 181.1 करोड़ इनका PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 134 करोड़ रहा और EPS प्रति शेयर 15 रुपये 80 पैसे था। बाकी Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 से क्या उम्मीद है तो मार्केट का जो फोकस है तो यहाँ पे क्या 49% प्रॉफिट ग्रोथ मोमेंटम इनका बरकरार रहेगा। तो हाल ही एक्विजिशन का इंटीग्रेशन प्रोग्रेस कैसा रहा है और यहाँ पे अलाइड डायग्नोस्टिक सर्विसेज से बढ़ता कंट्रीब्यूशन है, छोटे शहरों में विस्तार बनाम अर्बन मार्केट कंसोलिडेशन है और 32 रुपये 66 पैसा यहाँ पे 32.66 करोड़ रुपए की डिडक्शन का फेवरेबल अपलीट ऑर्डर यहाँ पे 16 जुलाई 2026 यहाँ पे है। और यहाँ पर देखो डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में बात करें तो डिविडेंड जो इनका था फाइनेंशियल ईयर 2026 का फुल ईयर जो डिविडेंड था कुल डिविडेंड 3 बार हुआ था तो अमाउंट 280% था। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 का इनका फाइनल डिविडेंड 4 रुपये प्रति शेयर था। Q3 का फाइनेंशियल ईयर 2026 का इंटरिम जो डिविडेंड था 3 रुपये 50 पैसा प्रति शेयर था। फाइनेंशियल ईयर 2025 का फुल ईयर का जो कुल डिविडेंड था 4 बार में 25 रुपये प्रति शेयर रहा और Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 का इंटरिम डिविडेंड 6 रुपये प्रति शेयर था। तो यहाँ पर 1:1 रेशियो बोनस भी फाइनेंशियल ईयर 2026 का एनुअल रिपोर्ट में बोनस शेयर इशू अप्रूवल मिला था शेयर होल्डर्स के लिए, काफ़ी बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे कदम था। बाकी फाइनेंशियल ईयर 2027 का पहला इंटरिम डिविडेंड पिछले पैटर्न के अनुसार 4 से 7 रुपये प्रति शेयर की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। बाकी आपको बता दो डॉक्टर लाल पैथलैब का Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 रिजल्ट आज सामान्य बाकी है यानी कि 24 तारीख को ये पेश कर दिया जाएगा 5:30 के करीब। इन्वेस्टर को रेवेन्यू ग्रोथ, इबिटा मार्जिन, पैट ग्रोथ और डिविडेंड अमाउंट इन चारों पॉइंट्स पर खास ध्यान देना होगा। बाकी ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए और जैसे ही नतीजे इनके पेश होते हैं वो मैं आप लोगों को विश्लेषण करके बता दूंगा। आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेना चाहिए।